आज माँ माटी मानुष नहीं, बंगाल में केवल और केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। जब संविधान विरोधी ऐसी बात ममता बनर्जी कहती है तो संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर घूमने वाले राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। ममता बनर्जी की हेल्थ मिनिस्ट्री का और उनका इस संदीप घोष के साथ ऐसा क्या रिश्ता है जिसके चलते उनको लगातार बचाया जाता है। कोलकाता रेप केस को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी चौतरफा हमलावर है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीएम ममता पर जोरदार हमला किया है। बीते दिन सीएम ममता ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी को देश के आग में जलने की चेतावनी दी थी। इसे लेकर भी शहजाद पूनावाला ने बंगाल की मुख्यमंत्री को खूब सुनाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, जिस प्रिंसिपल ने गुमराह करने की कोशिश की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, संदीप घोष, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर ममता दिखाई जा रही थी। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी इस्तीफा देने के बजाय धमकी दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ चल रहा है। बंगाल में डिक्टेटर दीदी है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करने वाले इंडी गठबंधन के नेता संविधान की कॉपी लेकर पश्चिम बंगाल कब जाएंगे, बेटी के लिए न्याय कब मांगेंगे। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। बंगाल सीएम के आग लगने वाले बयान को लेकर शहजाद पूनावाला ने कहा, ममता बनर्जी कहती हैं देश में आग लग जाएगी। ममता बनर्जी कहती हैं असम, यूपी, बिहार, दिल्ली में आग लगेगी, तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों हैं? क्या वो इसका खंडन नहीं करेंगे? बीते दिन ममता बनर्जी ने देश जलाने वाला एक बयान दिया, जिसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। सीएम ममता के बयान की गिरिराज सिंह ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, ये जुबान लोकतांत्रिक व्यक्ति और खासकर मुख्यमंत्री की हो ही नहीं सकती। ममता बनर्जी असल में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की तरह अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज पूरा देश 140 करोड़ लोग बंगाल की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और उसी का प्रतिबिंब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बयान में भी दिखाई देता है। परंतु दूसरी ओर ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं, बदला है। और एक मुख्यमंत्री जब कहती है कि उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी, बिहार में आग लग जाएगी, असम में आग लग जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाएगी, उड़ीसा में आग लग जाएगी, पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव जी इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में आग लगने का समर्थन करते हैं? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में आग लगने का समर्थन करती है? क्या गौरव गोगोई जी असम में आग लगा दे इसका समर्थन करते हैं? और आग कौन लगा रहा है? क्या जो न्याय मांग रहे हैं बेटी के लिए वो आग लगाने वाले हैं? जो माता पिता कह रहे हैं कि वो इस प्रदर्शन के पक्ष में हैं, तो क्या माता पिता आग लगा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसने कहा 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल कवर अप हो गया, तो क्या ममता बनर्जी जी वो आग लगा रहे हैं? ये प्रदर्शनकारियों का, डॉक्टर्स का और तमाम लोगों का अपमान है जब ममता बनर्जी कहती हैं कि न्याय की मांग करना आग लगाने की तरह होता है। आग तो वो होती है जो आपने पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से लगाई हुई है, जिसके चलते हर बार वहाँ पर हिंसा होती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है और यहाँ तक कि जब जनता का बंद होता है तो किसी के ऊपर गोलियां चल जाती है, बम चल जाते हैं। आज माँ माटी मानुष नहीं, बंगाल में केवल और केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। पर दुख की बात यह है कि जब संविधान विरोधी ऐसी बात ममता बनर्जी कहती है तो संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर घूमने वाले राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। क्या आग लगाने की धमकी देना उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य राज्यों में, राहुल गांधी ये संविधान के साथ है या ये संविधान के खिलाफ है? क्या अखिलेश यादव जी कुछ बोलेंगे? जो इंडिया अलायंस है कुछ बोलेगा? एक तरफ तो संदीप घोष जो प्रिंसिपल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के थे, जिन्होंने माता पिता को गुमराह किया, जिन्होंने घंटों तक उन्हें शव से अलग रखा, जिन्होंने घंटों तक उनकी मदद नहीं की, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अब आईएमए ने भी उनको सस्पेंड कर दिया है। परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कई सारी विजिलेंस की कंप्लेंट्स थी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, जो ऑर्गन से रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड कई सारे अवैध कार्य कर रहा था और उसका कच्चा चिट्टा भी सामने आ चुका है, ऐसे व्यक्ति को स्पेशल ड्यूटी और स्पेशल पोजीशन किसने दिया था?
पश्चिम बंगाल की सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया था। 2021-22 में भी जब उसको हटाया गया तो 24 घंटे के भीतर उसको रीइंस्टेट किया गया, और अब भी इतना जघन्य अपराध होने के बाद 4 घंटों में रीइंस्टेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनके पूरे बर्ताव पर सवाल उठाए हैं, परंतु ये सवाल बनता है कि तृणमूल कांग्रेस और खास करके ममता बनर्जी की हेल्थ मिनिस्ट्री का और उनका इस संदीप घोष के साथ ऐसा क्या रिश्ता है जिसके चलते उनको लगातार बचाया जाता है। ममता बनर्जी ने उनको स्पेशल ग्रीटिंग्स भी दिया था बर्थडे के समय पर। तो इसका मतलब साफ है कि संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस से बहुत ही अहम तरीके से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इस पूरे मामले में हमने देखा है बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सबूत मिटाओ और बलात्कारियों को बचाओ, अपराधियों को बचाओ, ये अभियान चलाने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया है।